आजकल हम सबको सब कुछ बस एक स्वाइप में चाहिए होता है। ब्लिंकिट, स्विगी, अमेजॉन और ना जाने कितनी एप्स हैं। मैं भी उनमें से हूँ, गिल्टी एज चार्ज्ड। पर हम सबके अपने सपने, गोल्स और डिजायर्स होती हैं। और हाँ, एआई ने हर चीज कवर कर रही है, स्पेशली चैट जीपीटी, मेटा आई और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो पैशंस और इमोशंस हमारे हमारे डिजायर्स के साथ जुड़ी हैं, वो कवर नहीं कर सका। तो हम क्या करें? हमें एक मेंटोर चाहिए, एक एश्योरेंस चाहिए कि अगर हम मेहनत करें और एक्शंस लें तो हम जरूर अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चीजें आसान नहीं होंगी, शॉर्टकट्स भी नहीं मिलेंगे, पर हमें ये यकीन होगा कि यूनिवर्स हमारे फेवर में काम कर रहा है और वो हमेशा करता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल के फाइनल एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एसेंस एक सिंपल और प्रिसाइज तरीके से। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम 20th एपिसोड में हैं, फाइनल एपिसोड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज। और आज हम पूरी सीरीज का निचोड़ समझेंगे, क्रक्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे ये हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, फॉर गुड ऑफ कोर्स। तो चलिए समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अ यूनिवर्सल ट्रूथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जो हम सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। रोंडा ब्रायन अपनी किताब द सीक्रेट में अपनी कहानी शेयर करती हैं कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कवर किया। जब अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस कर रही थी, तो उन्होंने एक 100 साल पुरानी किताब पढ़ी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। उनकी लाइफ ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई। इसलिए कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। तो फोकस करो उन चीजों पर जो आप चाहते हो, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सिंपल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल है और इसे अपनी डेली लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स लाते हैं, नेगेटिव थॉट्स चैलेंजेस। तो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप केक के बारे में सोच रहे हो तो आपको दिन भर में उसके आसपास कुछ मिल ही जाता है, केक नहीं तो पेस्ट्री। वैसे ही अगर आप किसी को सर्दी जुकाम से सफर करते हुए देखते हो और उस पर फोकस करते हो, तो आप भी कोल्ड अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अपने थॉट्स को केयरफुली इन्वेस्ट करो। आप हमेशा वही अट्रैक्ट करते हो जो आप सोचते हो। तो अपनी डिजायर्स पर फोकस करो, अपनी विशेस पर फोकस करो। हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने का 3 स्टेप प्रोसेस है। आस्क, जो आप चाहते हो उसके बारे में क्लियर रहो। बिलीव, यकीन करो कि आपको वो मिल ही जाएगा। और रिसीव, ऐसे फील करो जैसे वो आपके पास ऑलरेडी है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड इस प्रोसेस को और फास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैक कैनफिल्ड ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अपनी चिकन बुक सूप फॉर द सोल सीरीज को बेस्ट सेलर बनाया। उन्होंने विजुअलाइज किया कि उनकी किताब की 100,000 कॉपीज सेल होंगी। इस पर विश्वास किया और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट किया जो उनकी किताब को बेस्ट सेलर बनाने में हेल्प करी। पावरफुल प्रोसेस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के असिस्टेंट्स है और की प्रोसेसेस है जो आपको हेल्प करते हैं। विजुअलाइजेशन से आपकी डिजायर्स रियल लगने लगती हैं और ग्रैटिट्यूड आपका फोकस एबंडेंस पर शिफ्ट करता है, जो और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोगों ने विजुअलाइजेशन यूज करके कैंसर से भी रिकवर किया है। अगर हम रोज अपने आप को फुल्ली हील्ड इमेजिन करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि हमारी बीमारी गायब हो गई या ट्रीट हो गई। विजुअलाइजेशन रिकवरी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो की मैसेज ये है, विजुअलाइज करो और अपने डिजायर्स अचीव करने के इमोशंस फील करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो ताकि पॉजिटिव एनर्जी और एम्पलीफाई हो। मनी एंड अबंडेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसा अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। की ये है कि वेल्थ आने से पहले ही आपको अपने आप को एबंडेंट फील कराना होगा। अगर आप प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करते हो तो और पैसा अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर आप स्कार्सिटी के बारे में सोचते हो तो फाइनेंशियल फ्लो ब्लॉक हो जाता है। बहुत से बिजनेस हाउसेस जो कभी बड़े कर्जे में थे, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदला।
आप खुद को डेट फ्री और अमीर इमेजिन करके शुरू कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस। धीरे धीरे पैसे कमाने के मौके आपके सामने आने लगेंगे और 1 साल के अंदर अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। वेल्थ अट्रैक्ट करने का प्रिंसिपल सिंपल है। ऐसे एक्ट करो जैसे आप ऑलरेडी वेल्दी हो और स्कार्सिटी के थॉट्स को हटा दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप्स, ये अमेजिंग है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेशनशिप्स पे भी अप्लाई होता है और ये वंडर्स करता है। तो ये करना है कि पहले अपने आप को प्यार करो, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपके रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होगी। दूसरों की पॉजिटिव क्वालिटीज पर फोकस करो, जिससे अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट होंगे। अगर आप अकेला फील कर रहे हो या रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हो। शुरू करो खुद से प्यार करके और आपको लविंग लोगों से घिरा हुआ इमेजिन करो। ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने का तरीका। लव अट्रैक्ट करने के लिए पहले अपने आप से प्यार करो और दूसरों को अप्रिशिएट करो। सीक्रेट टू हेल्थ, माइंड और बॉडी का कनेक्शन हमेशा से रहा है। पॉजिटिव थॉट्स बेटर हेल्थ लीड करती है, जबकि इलनेस पर फोकस करना उससे बढ़ाता है। हमारी बॉडी हमारे थॉट्स और फीलिंग्स पर रिएक्ट करती है। एक आदमी को टर्मिनल इलनेस डायग्नोस किया गया, लेकिन उसने अपनी बीमारी पर फोकस नहीं किया। उसने फनी मूवीज देखी, जितना हो सके उतना हंसा और अपने आप को हेल्दी विजुअलाइज किया। उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया और उसने मिरेकुलस रिकवरी की। इसलिए हमेशा अपने आप को हेल्दी इमेजिन करो और बीमारी की बजाय वेलबीइंग पर फोकस करो। लॉ इज यूनिवर्सल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ग्लोबली अप्लाई किया जा सकता है। ये एग्जिस्ट करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करो या ना करो, चाहे आप इस पर फोकस करो या ना करो। कलेक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग से दुनिया में पीस और पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा कहती थी, अगर वॉर रैली हो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई पीस की रैली है तो मैं सपोर्ट करूंगी। इसलिए सोसाइटी और दुनिया की बुरी चीजों पर कंप्लेन करने की बजाय पॉजिटिव चेंजेस पर फोकस करो जो आप देखना चाहते हो। इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑन इंडिविजुअल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये हाईलाइट करता है कि हमारे अंदर खुद पावर है अपनी लाइफ को शेप करने की। हम अपनी रियलिटी के सोल क्रिएटर हैं और अपने थॉट्स को बदलकर हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका सेल्फ एस्टीम लो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो शुरू करो ये अफर्म करके कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं खुशियां डिजर्व करता हूँ। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, करियर में सक्सेसफुल हो गए हैं और इनर पीस पा रहे हैं। ये लॉ ये इंस्टिगेट करता है कि आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हो, अपनी पावर को पहचानो और अपनी डिजायर्ड रियलिटी खुद क्रिएट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स ये इम्प्लाई करते हैं कि यूनिवर्स चाहता है कि हम एक खुशबू भरी, एबंडेंट और फुलफिलिंग लाइफ जिए। जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को अपने डिजायर्स के साथ अलाइन करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक इंसान जो कांस्टेंट अनहैप्पीनेस है, दुखों से स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो अपना माइंडसेट ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस करे, अपने आप को चेंज करे, तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। जब हम खुशी प्रैक्टिस करते हैं और छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है और लंबी देर तक हम खुश रह सकते हैं। इसलिए हमेशा जॉय और ग्रैटिट्यूड के स्टेट में जियो और आप अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते रहोगे। तो ओवरऑल क्रक्स क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सिखाता है कि आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। अगर आप अपने डिजायर्स पर फोकस करते हो, पॉजिटिव इमोशंस मेंटेन करते हो और ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी लाइफ में जो भी चाहते हो, भले वो पैसा हो, अच्छी सेहत हो, प्यार हो, खुशियां हो, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको सब कुछ मिलेगा, आप डिजर्विंग हो। कई सालों से बहुत सारे लोग, एथलीट्स और सेलिब्रिटीज ने अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओपरा का। ओपरा विनफ्री एक अननोन टॉक शो होस्ट थी। 1985 के आसपास उन्होंने एलिस वॉकर की नॉवेल द कलर पर्पल पढ़ी और इस कहानी से उन्हें प्यार हो गया। ओपरा को ये बुक का कैरेक्टर सोफिया इतना अच्छा लगा कि वो उसे डीप कनेक्शन फील करने लगी और उन्होंने इस मूवी में काम करने का सपना देखना शुरू कर दिया, जबकि उनके पास एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था।
ओपरा सिर्फ उम्मीद नहीं कर रही थी, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यूज किया। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इस मूवी के बारे में बताया और डिक्लेयर किया कि एक दिन वो इस मूवी का पार्ट बनेंगे। उन्होंने अपने आप को सोफिया का रोल प्ले करते हुए विजुअलाइज किया और उन इमोशंस को फील किया जैसे उनके पास ये रोल ऑलरेडी है, और ये बिलीव किया कि एक दिन ये जरूर होगा, चाहे उनके पास कोई भी क्लियर रास्ता नहीं था। एक दिन जब ओपरा एक वेट लॉस रिट्रीट पर थी, उन्हें एक कॉल आया डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग का। उन्होंने उन्हें ऑडिशन के लिए इनवाइट किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोफिया का रोल दे दिया द कलर पर्पल में, जो उनके लिए क्रिटिकल एक्लेम और एकेडमिक अवार्ड नॉमिनेशन ले आया। ओपरा की कहानी एग्जाम्पल है कि कैसे क्लैरिटी और अनवेवरिंग फेथ के साथ अपनी डिजायर्स पर फोकस करना आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। उन्होंने सिर्फ ये विश नहीं किया, उन्होंने उस रोल को विजुअलाइज किया, उस पर विश्वास किया और इमोशनली अपने आप को उसके साथ अलाइन किया, जबकि उनके पास एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। जब टाइम सही था तो अपॉर्चुनिटी उनके पास आई। ओपरा की कहानी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एसेंस ये है, आस्क ओपरा को द कलर पर्पल में काम करना था और उन्होंने सोफिया का रोल अपने मन में क्लेम किया। सेकंड, बिलीव, उन्होंने बिना किसी डाउट के बिलीव किया ये रोल उनके पास ऑलरेडी है। थर्ड, रिसीव, उन्होंने इमोशनली अपने आप को तैयार किया इसे रिसीव करने के लिए। और एंड में यूनिवर्स ने उन्हें वो दिया जो उन्होंने विजुअलाइज किया था। ये दिखाता है कि जब आप अपने फोकस थॉट्स को बिलीफ के साथ कंबाइन करते हो तो आप अपने डिजायर्ड चीजों को अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट करते हो। तो एक बिटर स्वीट फीलिंग है, सीरीज खत्म हो गई है। इस सीरीज में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोगों के सामने आने वाले कॉमन चैलेंजेस और वो की प्रिंसिपल्स जो आपको अपने डिजायर्स मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, इस पर बात की। याद रखिए, सब माइंडसेट और कंसिस्टेंसी के बारे में है। अगर आप एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करते हो और इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो तो आप अपनी डिजायर्ड लाइफ अट्रैक्ट करने के रास्ते पर हो। मुझे आपकी स्टोरी सुननी है। क्या आपने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है? क्या चीजें काम करी हैं या कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे वीडियोस भी चेक कीजिए जो माइंडसेट टेक्निक्स पर हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को सुपरचार्ज करने में हेल्प करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन प्लीज क्लिक कर दीजिएगा। मेरे और वीडियोस, पर्सनल ग्रोथ के वीडियोस के लिए मुझे तुरंत सब्सक्राइब कर दो और एक बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो जल्दी से उसको भी क्लिक कर दो। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।